हम लोग से बात करते हुए आप काफी भावुक लग रही हैं, आंख आपके लाल हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग से दे। अरे यार ऐसे थोड़ा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उसका मेडल आया, उसकी खुशी उसको इमोशनल में अपना जाहिर कर रही है। मम्मी अभी जो रेजा कुली होता है वो काम करती है, मतलब राज्य मिस्त्री का काम करते थे बट अभी 1 साल से छोड़ दिए है। अभी घर पे ही काम करते हैं, बकरी चराते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें झारखंड की बेटी सरिता कुमारी ने एक नहीं बल्कि तीन गोल्ड मेडल हासिल की है। हमारे साथ है सरिता, उनसे जानते हैं कि कितना टफ रहा, क्योंकि एक मेडल हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है और इन्होंने तो तीन मेडल अपने नाम किया है। सरिता, आप लोहरदगा से बिलोंग करती हैं, तीन मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, वो भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोहरदगा से रहती हैं, अब ये जो जानकारी मिली है कि आप पटियाला में ट्रेनिंग कर रही हैं। झारखंड में जहाँ तक उस समय बात करें साइकिलिंग की कुछ सुविधा नहीं थी, अब क्योंकि यहाँ पे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, सुविधा भी, और झारखंड से गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, मेंस में नया रिकॉर्ड बना है, क्या कहेंगे? अब यहाँ से करना है कि वहीं पटियाला से ही रहना है? पटियाला से ही ठीक है। घर वालों से कुछ बात हुई थी इतने के बाद? बात तो बस अभी पापा को बताया कि अभी 3 गोल्ड हो गए हैं, बाकी मतलब बस 3 गोल्ड आ गए, बस इतनी बात हुआ, अभी बात तो हुई नहीं है। मतलब अभी जो आप जीत कर गई उसका तुरंत पापा को फोन की थी? नहीं, थोड़ी स्टिचिंग की, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद किया पापा को कॉल। क्या बोले पापा? पापा ने बोला गुड। तो अभी तो इसी में रहना है ना, आगे भी साइकिलिंग ही करना है ना? जी जी, साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है। मतलब मम्मी कुछ बोलती हैं? मम्मी को तो साइकिलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। वो मैंने 4 साल एथलेटिक्स किया है, तो वो सोचती है कि मतलब मैं एथलेटिक्स ही करती हूँ, अभी उनको पता नहीं साइकिलिंग के बारे में कुछ। तो अभी मैं चाहती थी कि वो आए, मेरा इवेंट देखे, बट इतना टाइम घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो काम मैं थोड़ी पेरेंट्स के सामने परफॉर्म करना थोड़ा सा लगता है कि उनके मतलब इमोशनल हो जाती है आप? इमोशनल हो जाती है जी, क्योंकि मैं उतना मतलब हाई लेवल से नहीं हूँ कि, तो मतलब थोड़े हाँ इमोशनल तो हो जाती है। मतलब आंख में आंसू आ जाता है आपका? जी वही कि मम्मी अगर आके देखती तो आप भावुक हो जाती? जी। और थोड़े साइकिलिंग में थोड़े ज़्यादा गिरने के ये होते, तो चोट लगते ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल उनको देख के मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। मतलब अपना 100% ना दे पाऊँ, ये भी हो सकता है। जी बैकग्राउंड क्या रहा, फैमिली बैकग्राउंड? जी, मेरे पापा मतलब अभी काम तो नहीं कर रहे हैं, अभी घर पे बस, और मतलब राज्य मिस्त्री का काम करते थे बट अभी 1 साल से छोड़ दिए है, अभी घर पे ही काम करते हैं, बकरी चराते हैं। बाकी मम्मी है, मम्मी अभी जो रेजा कुली होता है वो काम करती है, और मतलब घर चलाना थोड़ा मुश्किल है, बट मतलब पापा फिर भी इतना मुश्किल होने के बावजूद मतलब मेरे सपोर्ट में है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी मम्मी रेजा के लिए काम ही करती है? जी कुछ कहती हैं आपको, कुछ खराब लगता है इस तरह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस सपोर्ट है मम्मी पापा का, दोनों का। लेकिन आने वाले समय में आप उनका सपोर्ट बनेंगे? जी, पापा को ये है कि मतलब इतने सारे हम भाई बहन हैं, उसमें से पापा को ये लगता है कि मैं ही मतलब ज़्यादा उनका मतलब ध्यान रख पाऊंगी, और बहुत विश्वास करते हैं मेरे में, तो मैं बस वही विश्वास के साथ मैं अपना उनको अपना अच्छा ट्रेनिंग करके अपना बेस्ट दे के उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हम लोग से बात करते हुए आप काफी भावुक लग रही हैं, आंख आपके लाल हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग से दे। अरे यार ऐसे थोड़ा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं। वो उसका मेडल आया, उसकी खुशी उसको इमोशनल में अपना जाहिर कर रही है। जो वर्ड उसको नहीं आ रहे हैं तो वो अपने इमोशनल उससे आप लोगों के सामने अपना रख रही है, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि ये कितना बोलना चाह रही है और कितना अपना दिखाना चाह रही है, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से ये अभी मतलब अपना दिखाएगी, आगे भी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी है, हमें बहुत विश्वास है इस पे। बहुत अच्छी लड़की है, अभी 1 साल से ही नेशनल खेलना शुरू किया है,
और ये इसका सेकंड नेशनल है जिसमें इसने इंडिविजुअल 3 गोल्ड मारे हैं। और हम चाहते हैं कि ये नेशनल की बेस्ट प्लेयर अवार्ड होता है जो इसी को मिले, तो वो देखते हैं अभी किसको देंगे, क्योंकि मेन और वीमेन में दोनों कैटेगरी का करके फिर वो लोग देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा पहला बच्चा होगा एनसीओ पटियाला का जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेके जाएगा, और 3 गोल्ड हमारे लिए झारखंड की ये गोल्डन गर्ल है। मैं तो इसको बोलना चाह रही हूँ और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बोलूँगी कि एक टैग मिलना चाहिए, एक अच्छा प्लेयर होता है तो इसको मैं अपनी तरफ से तो दे चुकी हूँ, गोल्डन गर्ल है। तो अभी झारखंड गवर्नमेंट से और इनकी साइकिलिंग एसोसिएशन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसको इक्विपमेंट दिलवाया जाए और इसका थोड़ा मतलब एक होता है कि पैसे से भी सपोर्ट किया जाता है बच्चे का, तो जिससे इसकी पर्सनल जो रिक्वायर्ड्स है वो पूरी हो सके पैसे से। और बाकी इक्विपमेंट हमारा इतना कॉस्टली है कि अचीव बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, बिकॉज इसने अभी खुद ही बोला है कि इसके पापा बकरी चराते हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं, और राजमिस्त्री का काम आजकल नहीं भी हो पाता, और उनकी एज भी हो चुकी है पापा की, तो वो इतना मतलब जैसे ठंडी आता है गर्मी आता है नहीं बर्दाश्त होता तो बीमार होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया अभी। तो अभी कौन सपोर्ट करेगा, बच्चा अपनी एफर्ट पूरी दे रहा है, तो अभी कमी किस साइड से आ रही है, इक्विपमेंट की तरफ से। जो इंटरनेशनल लेवल के बच्चों के साथ इसने बीट किया आज, उनके पास इतना मतलब 10-10 लाख का साइकिल है, इसने 4 लाख साइकिल से वो पूरा एफर्ट करके गोल्ड जीते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है झारखंड स्टेट जो भी आपकी गवर्नमेंट है सॉरी, उससे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका सपोर्ट कीजिए, पैसे की तरफ से भी और इक्विपमेंट की तरफ से भी। ये इंटरनेशनल पे भी आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, और ऑलरेडी ये हमारी इंटरनेशनल भी है, ये मलेशिया जा चुकी है लड़की पिछले अभी लास्ट 6 महीने पहले इसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को मलेशिया में जाके, तो अभी नेशनल में 3 गोल्ड मारे हैं, तो ये झारखंड बड़ी उपलब्धि है। हाँ, झारखंड के लिए बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है ये। तो इसका देखो अभी हम तो यही चाह रहे हैं कि झारखंड गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है। अच्छा, आप हम लोगों ने मतलब कुछ देर का ब्रेक लिया जिस समय आप भावुक हुई थी, तो कभी सोचा था आपने कि मतलब साइकिलिंग में ही जाना है? कभी नहीं सोचा था। मैं स्कूल में जब जाती थी तब मेरे टीचर वगैरह पूछते थे कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा एम क्या है, तो मैं बोलती थी मुझे ओलंपिक खेलना है और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहती हूँ। और मैं एथलेटिक्स करती थी तो मैं तो सोचती थी कि मैं एथलेटिक्स में ही करूँगी, कभी साइकिलिंग के बारे में कभी जाना नहीं। वो अचानक से बस ऐसे मैं साइकिलिंग में जब मतलब ट्रायल दिया इसका, तो मुझे पता नहीं था कि साइकिलिंग करवाएगा, मुझे लगा था एथलेटिक्स कराएगा, मतलब चेंज करा सकता है गेम ऐसे। तो उधर जाके फिर साइकिलिंग ऐसा, मुझे साइकिल तो पहली बार देखा था, पहली बार उठाया था, मुझे पता नहीं था ये इतना महंगा। जी। तो फिर मतलब साइकिल सही चलाने नहीं आता था, हमारे जो क्लीट होते हैं वो डालने नहीं आते थे, हमारे जो जोगिंदर सर है वो उधर हमें मतलब नए गए, तो सर को लगा होगा कि मतलब इनको तो कुछ नहीं आता, कैसे सीखे। सर को भी थोड़ा डाउट हुआ कि कैसे करेंगे ये, पर हम बहुत जल्दी मतलब सीख गए। सर ने बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच। मैं अपने कोच को, जोगिंदर कोच को मैं बहुत थैंक यू, और मेरे संदीप मैम को भी बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने, मैं बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहती हूँ उनको। मैम, सिलेक्शन कैसे हुआ इनका? एक्चुअली साई और हमारी जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें हमारी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक स्कीम है, उसमें बच्चों को मतलब टैलेंट बेस पे सिलेक्ट करते हैं, और उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक जनरल टेस्ट होता है जिसमें रनिंग होती है, स्टैंडिंग, ब्रॉड जंप, ये सब स्ट्रेंथ का और इंडोरेंस का चेक होता है। उसके बाद फिर हमारा स्पेसिफिक होता है वाट बाइक पे साइकिलिंग के लिए, तो उसी बेस पे इसने अपना वाट बाइक अच्छा दिया था, वाट जो हम टेस्ट करते हैं, तो उस बेस पे इसको साइकिलिंग में फिर सिलेक्ट किया गया था। मतलब जब आप लोगों ने सिलेक्शन किया था उसमें सोचा था कि 3-3 गोल्ड मेडल अपने नाम करेगी? हाँ, टैलेंट बेस पे जो बच्चा एक तभी सिलेक्ट किया जाता है, बिकॉज कोच को तो पता होता है, क्योंकि उन्हीं को उनको शाइन करना होता है ना बाद में कि हाँ ये बच्चा कर सकता है, तो उसी लेवल के हिसाब से फिर हम सिलेक्ट करते हैं बच्चों को। झारखंड से 4 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, जिनमें 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था, और लड़कों में भी हमारा अमीर रियाज है, झारखंड को रिप्रेजेंट किया, उसका सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट टाइम था, उसकी 5th रैंकिंग है, और उसने उन बच्चों के साथ कॉम्पीट किया जो वर्ल्ड रैंकिंग में अभी हमारे बच्चे हैं, तो उनके साथ उसने बीट करना, उनके साथ कम्पीट करना, तो
मतलब उसके लिए भी बहुत, झारखंड के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है ये। तो मैं चाहती हूँ कि उसको भी और जितने भी झारखंड के 4 बच्चे हैं हमारे पास, चारों को सपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें सबसे ज़्यादा वो हो रहा है। सपोर्ट मिलना चाहिए। और आगे क्या दिख रही है? इंटरनेशनल इवेंट्स भी आने वाले समय में होगा, तो कैसा परफॉर्मेंस हम उम्मीद कर सकते हैं? जो गोल्ड यहाँ जीता वही अगर बाहर में आयोजित हो इंटरनेशनल इवेंट, वहाँ भी गोल्ड देखने को मिलेगा? जी मिलेगा। एक आगे भी गोल्ड देखने को मिलेगा। और कैसे बताया इन्हें अपने संघर्ष की कहानी कि किस तरह से संघर्ष करते हुए पटियाला तक पहुंची और पटियाला में प्रैक्टिस किया, और आज जब राजधानी रांची के खेलगांव में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, तब इन्होंने झारखंड के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि झारखंड के लिए भी और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये लोहरदगा से बिलोंग करती है, जो कि छोटा सा जिला है, उसके लिए भी कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि मम्मी पापा का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, इन्होंने बताया कि उनकी मम्मी जो है लेबर का काम करती हैं, पापा जो है बकरी चराते हैं और फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। तो उस बैकग्राउंड से आकर 3 गोल्ड मेडल हासिल करना एक सामान्य फैमिली से, लोअर फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में कई और भी साइकिलिस्ट हैं, कई और भी खेल में ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट